Hello students of standard 6, 5 and 4. Once again I am in front of you with the further topic. The chapter just started: how, what, when and where. Right? So as in introduction, I told you that in next video I will teach you about where did people live. आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि लोग कहाँ रहा करते थे. ठीक है, तो वेयर डिड पीपल लिव. एंशिएंट टाइम में लोग रहने का सिलसिला कैसे स्टार्ट किए, कैसे पहले कहाँ रहा करते थे. ठीक है, मतलब जंगलों में रहा करते थे, पेड़ आदि के जो मांद होता था उसमें रहा करते थे, गुफा आदि में जो रहा करते थे. फिर उससे कैसे लोग ग्रुप में रहना स्टार्ट किए, कैसे ग्रुप में लोग एक साथ रह करके नोमैड्स की तरह एक जगह से दूसरे जगह जाना शुरू किए. ये सब कुछ हम लोग आज के इस टॉपिक में देखेंगे. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन उठता है वेयर डिड पीपल लिव. लोग कहाँ रहा करते थे, लोग कहाँ रहते थे. कहता है सम ऑफ द पीपल लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर. अब हम समझते हैं अर्लियर टाइम की बात को छोड़ देते हैं. जब लोग ग्रुप में रहना स्टार्ट किए, सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ. आगे आप लोग पढ़ोगे, आगे हम बताएंगे आपको कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन हो. चाहे एक आपको इंटरेस्टिंग वर्क बता देते हैं आपके लिए कि एक मूवी आई है ऋतिक रोशन की, मोहनजोदड़ो. राइट, वो मूवी आप देखिएगा. स्टैंडर्ड 6 के स्टूडेंट्स ध्यान करके जरूर देखिएगा इस फिल्म को. उससे आपको पता चलेगा कि आपका जो स्टैंडर्ड 6 का हिस्ट्री है उसमें कैसे कुछ हुआ है, लोग कैसे रहना स्टार्ट किए, शुरुआत में लोग एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाते थे, शुरुआत में क्या काम करते थे, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगा. और इस पूरे स्टैंडर्ड 6 के जो चैप्टर्स हैं उस चैप्टर्स का आप समझिए कि वो ओवरव्यू है. बहुत अच्छी तरह से पिक्चर के माध्यम से आप इंटरेस्टिंग व्यू आपके माइंड में आ सकता है इस मूवी को देखने के बाद. इसलिए आपका होमवर्क है ये कि आप अगले कुछ दिनों में, 3-4 दिनों में ये मूवी को जरूर देखें जब भी आपको टाइम अवेलेबल हो. ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं. तो पीपल, शुरुआत में लोग नदी किनारे रहा करते थे. अब कहोगे बैंक ऑफ रिवर्स के किनारे, नदी के किनारे क्यों रहा करते थे? इसलिए कि नदी के किनारे बहुत अच्छा सीन लगता है? नहीं, नदी के किनारे उनकी आवश्यकताएं की, उनकी नीड की बहुत सारी जरूरतें उनकी पूरी हो जाती थी. नदी के किनारे रिवर्स के बैंक पे रहने के पीछे था कि नदी से उसे पीने के लिए स्वच्छ पानी भी मिल जाता था, नदी में कुछ जो है मछलियां भी खाने को मिल जाती थी. दूसरी बात, नदी, अगर जो लोग एग्रीकल्चर वर्क करते थे तो एग्रीकल्चर वर्क करने के लिए खेतों में पानी खेतों को में पानी की ज़रूरत होती है, तो वो पानी वहाँ से मिल जाता था. दूसरी बात, छोटे मोटे इंडस्ट्री फैक्ट्री जब बाद में लगाया जाने लगा तो आप देखोगे कि वहाँ पर क्या हुआ, नदी जो फैक्ट्री इंडस्ट्री के गंदे पानी या सब गार्बेज होते उसको बहाने के लिए, फ्लो करने के लिए, वाटर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह तक उस समय जो था कोई सामान को लाने और ले जाने के लिए क्या होता था, शिप आदि की यूज की जाती थी, तो नदी में ही शिप चल सकता था. इसलिए आप देखोगे कि शुरुआत में जितने भी बड़े बड़े शहर बच रहे, चाहे भारत में हो चाहे इंडिया से बाहर हो, तो वो सारे किसी न किसी बड़े नदी के किनारे ही बसे हैं. ऑल डिफरेंट सिविलाइजेशन आर जस्ट डेवलप्ड नियर एनी रिवर. राइट, ठीक है, तो इसलिए नदी घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, मतलब रिवर वैली सिविलाइजेशन. देयर वेयर सो मेनी रिवर वैली सिविलाइजेशंस यू हैव टू स्टडी इन योर क्लास और फर्दर क्लास. राइट, सो डियर स्टूडेंट्स, शुरुआत में लोग क्या करते थे, नदी के किनारे रहना स्टार्ट किए क्योंकि नदी के किनारे उनकी बहुत सारी जरूरतें पूरी हो सकती थी. कहता है सम ऑफ द पीपल्स हु लाइव्ड हियर वेयर स्किल्ड हंटर्स एंड गैदरर्स. कुछ लोग जो थे, जो स्किल्ड, मतलब स्किल्ड क्या, जिन्हें कुछ काम की जानकारी हो,
कोई टेक्निकली जो इफिशियंट हो, टेक्निकली जो कोई काम को कर सकते हो, या हंटर्स या गैदरर्स। हंटर माने क्या होता है, चूंकि शुरुआत में तो एग्रीकल्चर आदि नहीं, अगर जो लोग करते थे तो शिकार आदि करते थे। उसके बाद गैदरर का मतलब क्या होता है, जंगल से वो क्या करते थे, जंगल से वो मतलब कि फल फूल, ठीक है, रूट, जो वो सारे वो कलेक्ट करते थे। तो शुरुआत में सम ऑफ द पीपल्स हु लिव्ड हियर वेयर स्किल्ड हंटर्स एंड गैदरर्स। जो मैंने नदी किनारे बसना शुरू किए, वो नदी किनारे बसने से पहले क्या थे, वह तो या तो जंगल में शिकार करने का काम करते थे, या जंगल से पेड़ मतलब पेड़ फूल फल आदि कलेक्ट करने का काम करते थे, जानवरों का शिकार किया करते थे। शुरुआत में ये सारे काम करते थे, लेकिन उनको ये लगा इस काम से बेटर काम कहीं पर एक जगह रह करके हम कुछ एग्रीकल्चर डेवलप कर सकते हैं। इसलिए जो शुरुआत में हंटर्स थे और गैदरर्स थे, वही सारे जो क्या हुए, बाद में जा करके नदी के किनारे में बस गए। तो कहने का मतलब जो स्किल्ड हंटर्स और गैदरर्स थे वो पहले कहाँ रहते थे। अब देखिए, पीछे से हम पीछे एक एक करके आगे से पीछे कहानी जा रहे हैं। नदी के किनारे बसे, उससे पहले लोग जंगल में रहते थे, जो शिकार आदि करते थे। उससे पहले अगर देखा जाए तो वो जो जंगल से शिकार करते थे या जंगल से वस्तुओं को इकट्ठा करते थे, कलेक्ट करने का काम करते थे, वो कहाँ रहते थे, वो जंगल में रहते थे। ठीक है, आप कहते हैं पीपल लाइफ एज तो जंगल में रहने के बाद जो रहा करते थे, वही बाद में आगे बढ़ करके क्या हो गए, नदी के किनारे जाकर के बसने लगे। और नदी के किनारे जाकर क्यों बसने लगे, तो नदी के किनारे जाकर के बसने के पीछे कारण ये था कि वहां पर वो सेटल्ड एग्रीकल्चर एक्टिविटी करना चाहते, मतलब एक जगह पर रह करके खेती बाड़ी का काम करना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना और उससे अपनी नीड को फुलफिल करना। राइट, सो पीपल लाइव्ड एज सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट for being a settled agriculturist just wanted to reside on the banks of river. Right? कहता है, अब देखते हैं कि इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू जाने के कौन से एरिया में स्टार्ट हुआ। तो इस एग्जाम्पल को ऐसे समझिए कि कहता है एरिया सच एज सुलेमान एंड कीर्थन हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्याज इन द सेंट्रल इंडिया। अब कहता है, अगर एग्जाम्पल लेंगे इंडिया का मैप, अगर आप देखे होंगे इंडिया का मैप इस तरह से कुछ अगर हम बनाएं, इस तरह का मैप हो, तो ये जो रीजन होता है, ठीक है, ये जो रीजन होता है, इस रीजन को हम लोग को हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट माने क्या, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का मैप बनाए तो नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन के बीच का एरिया जो था, तो इस एरिया के आसपास का एरिया जो कि अभी भले ही भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा अलग अलग कंट्रीज में है, लेकिन वो सारा एरिया उस समय नॉर्थ ईस्ट रीजन कहलाता था। और नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही एक जो जगह था वो सुलेमान जगह कह सकते हैं। ये सुलेमान जो है अभी आप कह सकते हो कि अफगानिस्तान के पास पड़ता है। वहां पर जाकर के मतलब एक वहां पर लोग आकर के बसना शुरू किए। ठीक है, कहता है, और विंध्याज इंडिया का सेंट्रल इंडिया में आते हैं, इंडिया का सेंट्रल पार्ट्स में आते हैं। तो सेंट्रल पार्ट्स में विंध्याज प्लेस है, उस विंध्याज प्लेस पर में शुरुआत में लोग वहां पर सेटल्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट करने के लिए वहां पर सेटल्ड हुए थे, वहां पर मूव किए थे, वहां पर लोग आए थे। ठीक है, मतलब इंडिया में कहां पे, इंडिया में सेंट्रल इंडिया में विंध्याज प्लेस पे, और देखा जाए इंडिया का ही अभी पास जो नॉर्थ ईस्ट का इंडिया का ही जो है अभी नॉर्थ ईस्ट का रीजन जो करते हैं उस रीजन पे कहता है। तो इन सारे प्लेसेस पे लोग आकर के सेटल हुए थे। क्यों हुए थे, तो इन सुलेमान्स एंड कीर्थर हिल्स वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप सच एज wheat and barley 8,000 years ago। मतलब आज से लगभग 8,000 वर्ष पहले, सबसे पहले जो अगर देखा जाए कि एग्रीकल्चर का जो वर्क जो था उसकी अगर जानकारी लें कि सबसे पहले एग्रीकल्चर वर्क कहाँ पे स्टार्ट हुआ और किसकी खेती की गई, तो फर्स्ट किया किसी का, ग्रो व्हीट और बार्ली की खेती आज से 8,000 वर्ष पहले कहाँ पे, सुलेमान्स और कीर्थर हिल्स पे वहां के लोग मतलब मैन और वुमेन किया करते थे। मतलब सबसे पहले एग्रीकल्चर वर्क का जो हमें जानकारी प्राप्त होता है वो आज से लगभग 8,000 साल पहले कहाँ पे, 8,000 साल पहले कीर्थर हिल्स और क्या कहते हैं सुलेमान हिल्स, ये जो कि दोनों एरिया पे सबसे पहले एग्रीकल्चर वर्क स्टार्ट हुआ। याद आपको ये रखना है कि सुलेमान हिल्स और कीर्थर हिल्स पे
पहले 8,000 सबसे पहले 8,000 वर्ष पहले गेहूं और बार्ली की खेती की स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कहता है क्या खेती का ही काम करते, चूंकि खेती का वर्क करते थे तो खेत में उसके मतलब एग्रीकल्चर वर्क में क्या होते थे, घास आदि बहुत ज्यादा होते थे, कुछ घास, इसलिए बाद में जाकर के वही किसान लोग सेटल्ड एग्रीकल्चर वर्क करने वाले लोग जानवर पालने का भी काम करने शुरू कर दिए। ठीक है, क्योंकि दे स्टार्टेड रेयरिंग एनिमल आल्सो बिगेन, मतलब खेती के कार्य के साथ साथ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के साथ साथ जानवरों का पालन भी स्टार्टिंग हो गया। कहता है एग्रीकल्चर डेवलप इन मेनी एरियाज, कहता है, और कहता है ये केवल इसी एरिया पे जाकर के एग्रीकल्चर वर्क नहीं स्टार्ट हुआ, और भी जगह पर एग्रीकल्चर कई अलग अलग भागों में एग्रीकल्चर एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। कहता है राइस वाज फर्स्ट ग्रोन टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्याज। अब कहता है विंध्याज की बात करें तो विंध्याज के नॉर्थ में सबसे पहले चावल की खेती स्टार्ट हुई थी। चावल की खेती की स्टार्ट की अगर हम बात करें, धान की खेती की बात करें तो धान की खेती की सबसे स्टार्टिंग कहाँ पे हुआ था, तो विंध्याज जो प्लेस था सेंट्रल इंडिया में, उसके नॉर्थ रीजन में चावल की प्रोडक्टिविटी, चावल की खेती की स्टार्टिंग हुई थी। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं सेकंड पोर्शन में कि नदी घाटी के किनारे नियर द रिवर्स लोग क्यों सेटल हुए। नदी के किनारे सेटल होने के कारण अभी तो ऐसे बताए थे आपको, फिर से देख लीजिए। ट्रेस द रिवर इंडस एंड गंगा अलोंग विद देयर ट्राइब्यूटरीज। अगर आप देखेंगे कि अगर इंडिया का मैप बनाए तो मैप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इंडस रिवर कहाँ पे पड़ता है। इंडस रिवर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। तो नदी मतलब रिवर्स इंडस एंड गंगा अलोंग विद, कहता है बहुत सारे रिवर्स जो है, इंडस रिवर जिसको सिंधु भी कहते हैं, सिंधु और भारत का मतलब गंगा नदी, इसके किनारे इसके साथ बहुत सारी छोटी मोटी नदियां आकर के इनके साथ मिल जाती है। वही जो छोटी छोटी नदियां जो एक बड़ी नदी के साथ मिलते हैं उसको ट्राइब्यूटरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइब्यूटरीज कहते हैं। तो इंडस और गंगा रिवर्स के साथ बहुत सारे रिवर्स ज्वाइंट हो गए, जो ज्वाइंट हो जाते थे। कहता है अबाउट 1400 years ago some of the earliest cities flourished। अगर सबसे शुरुआत की शहर की बात करें तो सबसे शुरुआत का शहर कब बसना स्टार्ट हुआ, तो आज से लगभग 4700 वर्ष पहले शुरुआत में शहर का बसना स्टार्ट हो गया। कहाँ पे स्टार्ट हो गया? इंडस और गंगा वैली के किनारे। ठीक है, इंडस और गंगा वैली रिवर वैली जो था उसके आसपास शुरुआत के शहर का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। कहता है लेटर अबाउट 500 years ago cities developed on the bank of river गंगा। और गंगा की नदी की बात करें, यहाँ पर इंडस, पहले इंडस की बात हुई और इंडस के